अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। अभी हमने डेबिट और क्रेडिट जो है वो सीखना है। चैप्टर 3 है ये, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सिखाया गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को समझना ज़रूरी हैं। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ें समझेंगे और इससे अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स जो हैं, अभी आपने पढ़ा है कि जो इवेंट्स हैं दो तरह के होते हैं, एक मॉनेटरी इवेंट्स, एक नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। तो जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं उसका हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। अकाउंटिंग के फील्ड में हम मॉनेटरी इवेंट को देखते हैं। तो जितने भी इवेंट होंगे मॉनेटरी इवेंट्स, उनको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, ये मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम मॉनेटरी इवेंट्स को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी इन पांचों के अलावा वो कोई और कैटेगरी नहीं है। एक यानी कोई भी इवेंट या वो एक्सपेंस होगा या वो इनकम होगी। ठीक हो गया? यानी या वो एक्सपेंस होगा या वो इनकम होगी। इसके अलावा या वो एसेट हो सकता है या वो लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब जो लायबिलिटीज़ हैं इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल। इंटरनल को हम कैपिटल बोलते हैं और इसको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इंटरनल को कैपिटल यानी है तो दोनों लायबिलिटीज़, तो इसको अलग क्यों किया गया है उसकी रीज़न आप जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जो ओनर्स होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं और जो पैसा वो निकलवाते हैं उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब इसको अलग करने का मकसद इसीलिए है कि देखें है तो लायबिलिटीज़ है, लेकिन ये जो ओनर हैं, कारोबार तो इन्हीं का ही है, बिजनेस तो इन्हीं का है। तो ये लायबिलिटी क्यों हुई उसकी रीज़न पीछे बेसिक जो है आपने पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी। इस कंसेप्ट के तहत हम क्या करते हैं कि बिज़नेस को अलग ट्रीट करते हैं। तो बिज़नेस को अलग जब ट्रीट करेंगे तो कोई भी पैसा लगाए, चाहे बिज़नेस को बनाने वाले लगाएं या कोई और पैसा लगाए, उसको हम लो नहीं समझेंगे। इस वजह से हमें ये करना पड़ा कि जो ओनर ने पैसा दिया था उसको हमने कैपिटल का नाम दिया और जो दूसरे लोग हैं उनको हमने लायबिलिटीज़ कहा। ठीक है। तो जो भी इवेंट होगा बिज़नेस में, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इन 5 कैटेगरी में फॉल करेगी। एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकती है, एसेट्स हो सकते हैं या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सब इनके बारे में कि एक्सपेंस क्या होता है, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये होगी क्लासिफिकेशन, यानी तमाम ट्रांजैक्शन को इन्हीं 5 कैटेगरीज में किसी में हमने लेकर आना है। इसके बाद है अकाउंट। अकाउंट अकाउंट क्या? किसी भी हेड को, किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज़ से मुतल्लिका जो भी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगी, या वो चीज़ आ रही होगी या वो चीज़ जा रही होगी, उसको एक ही जगह लिखने का नाम उस चीज़ का अकाउंट कहलाता है। आप जहन में अपना बैंक अकाउंट ले आए, ये तो एक जनरल सी बात है, हर आदमी को पता है, चाहे वो अकाउंटिंग पढ़ रहा है या नहीं।
बैंक में तकरीबन सब लोगों के अकाउंट खुले हैं। अब वो आपका जो अकाउंट है उसमें क्या होता है कि आप जो पैसा जमा कराते हैं वो आपके अकाउंट में लिखा होता है, और जो पैसा आपका निकल जाता है, आप निकलवाते हैं, वो लिखा होता है, और साथ ही उसमें बैलेंस शो हो रहा है कि इस वक्त कितना बैलेंस है। यानी उसमें आपका जो अकाउंट है उसमें क्या होता है कि आपके मुतल्लिक़ जो पैसा आप जमा कराएंगे वो लिखा होता है, और जो निकलवाएंगे वो लिखा होता है, और साथ ही ये जो बचा है पैसा वो आ रहा होता है। तो इसको कहते हैं आपका अकाउंट। यानी आपसे मुतल्लिक़ जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एक ही जगह पे लिख लेने का नाम क्या है? उस बंदे का अकाउंट। इसी तरह कोई चीज़ है, यानी जैसे आप कोई एक्सपेंस है, अब इसमें कोई सैलरी का एक्सपेंस समझ लें या रेंट का समझ लें, तो अब क्या होगा कि जो जो तनख्वाह पे करते जाएंगे वो आप एक ही जगह पे लिख जाएंगे। तो इसको हम कह देते हैं कि सैलरी अकाउंट, सैलरी का खाता। यानी इस खाते में क्या होगा, सैलरी से मुतल्लिक़ तमाम जितनी भी सैलरी पे की होगी एक पीरियड में वो सारी एक जगह लिख दी जाएगी। ठीक है, तो इसको रिपीट करता हूँ कि अकाउंट क्या है कि एक शख्स या किसी चीज़ से मुतल्लिक़ जो भी चीज़ उसका इनफ्लो आउटफ्लो या आना जाना, रिसीट, पेमेंट, उसको एक ही जगह लिख देने को उस चीज़ का अकाउंट कहेंगे। ठीक है, अब इसकी 3 किस्में हैं। जो अकाउंट है इसकी 3 किस्में। अभी हम जब डेबिट और क्रेडिट पढ़ेंगे रूल्स। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि कोई चीज़ जो है वो डेबिट या क्रेडिट नहीं होगी। अभी हमने देखा था ना, हमने जब ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ा था कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक को हम डेबिट करेंगे और एक पहलू को हम क्रेडिट करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये उसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। चीज़ जो आपने ख़रीद ली वो तो एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है, तनख्वाह है वो आपने दे दी, खत्म हो गया, यानी मामला ख़त्म हो गया। अब क्या होगा कि आपने अगर उसमें कोई कमी बेशी है उसको लिखना है, या उसको आपने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो क्या होगा, अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी कोई पर्सन है, पर्सन ने तो डेबिट क्रेडिट नहीं होना, उसके अकाउंट ने डेबिट या क्रेडिट होना है। तो अब 3 तरह के अकाउंट हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बहुत आसान है ये। अकाउंट की आपको समझ आ गई है कि एक ही शख्स या एक चीज़ के मुतल्लिक़ जो ट्रांजैक्शन है एक जगह लिख देने को उस चीज़ का अकाउंट कहेंगे। उसकी एग्जांपल अगर भूल जाए तो अपने जहन में अपना बैंक अकाउंट ले आएँ कि आपके बैंक अकाउंट में आपके जो भी आप पैसा निकलवाते हैं, जो पैसा आप जमा कराते हैं वो एक ही जगह लिखा होता है, एक ही जगह लिखा होता है, वो आपका अकाउंट कहलाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं किसमें, अकाउंट की रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो जो रियल अकाउंट है इसका नाम बता रहा है हकीकी, यानी जो चीज़ वजूद में हो। ठीक है, तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो, जिस चीज़ को आप फिज़िकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद होती हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके रियल अकाउंट कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाएं, यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, पर्सन यानी शख्स, यानी जिसमें भी किसी पार्टी का नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, स्टारा केमिकल्स, MCB, UBL, इसी तरह कोई और आप देख लें, रफान फूड्स, ये सब क्या है, नाम है, यानी ये बंदों के नाम है या कंपनियों के नाम है। तो जिसमें बंदों का नाम आए, कंपनी का नाम आए, कंपनी भी एक पर्सन होती है। हम जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ।
तो जो कंपनी है वो भी पर्सन कहलाती है अकाउंटिंग में, हम बिज़नेस की लैंग्वेज में। तो चाहे वो बंदे का नाम हो या कंपनी का नाम हो, उनके जो अकाउंट होंगे उसको हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। अब इन दोनों के अलावा जो बच जाएगा वो आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये तो समझ लें आपके एसेट्स हो गए। ठीक है, ये आपकी बंदों के नाम हो गए जो दोनों साइड पे आ सकते हैं, एसेट में भी आ सकते हैं, लायबिलिटीज़ में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये दो चीज़ें कवर हो गई, एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब पीछे क्या बची, दो चीज़ें। हमने पढ़ा था पीछे अभी कि बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है उनको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। लायबिलिटीज़ में 2 हिस्से हो गए थे, इंटरनल एक्सटर्नल, और पीछे बचे एक्सपेंस और इनकम। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये इनमें कवर हो गई। ठीक है, एसेट्स इसमें आ गए। इसमें क्या है, जब पर्सन का नाम आएगा, पार्टी का नाम आएगा, हमने ज़ाहिर है किसी से लोन लिया होगा या किसी फ़र्द से लोन लिया होगा या किसी इदारे से लोन लिया होगा, वो इसमें पर्सनल में आ जाएगा। पीछे बच गई 2 चीज़ें, एक्सपेंस और इनकम। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम जो हैं ये आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जिन चीज़ों को फिज़िकली आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपको नज़र आती हैं, वो रियल अकाउंट होती हैं। रियल का मैंने हकीकी जो चीज़ आपके सामने है। पर्सनल जो है, जिसमें बंदे का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, वो आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। चाहे इसमें पिंडों से आपने पैसा लेना है या आपने पैसा देना है, वो सारे पर्सनल अकाउंट। इसी तरह इन दोनों के अलावा जो बच गए हैं, 2 चीज़ें बची हैं, एक्सपेंसेस बचे हैं और इनकम बची हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, अभी जब हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें इन्हीं की मदद से ही यानी बताएंगे कि भाई रियल अकाउंट कैसे डेबिट या क्रेडिट होगा, पर्सनल कैसे होगा और ये नॉमिनल। और आखिरी चीज़ जो है जो अभी हम देख रहे हैं ये है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल साइकिल आप समझते हैं कि भाई एक चीज़ जो यहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ जाके एंड होता है, फिर दोबारा वो यहाँ आ जाती है। तो जहाँ से ये दोबारा स्टार्ट लेती है, ठीक है, यानी यहाँ से चली, यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया, यहाँ तक चला गया, अब फिर यहाँ दोबारा से शुरू हो गया, तो क्या होगा, यानी यहाँ तक जहाँ एंड हुआ है ये एक साइकिल कहलाता है, 1 साइकिल। जैसे अभी आपने देखा है जनवरी से साल स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जनवरी से आगे स्टार्ट होना शुरू करता है। तो ये जहाँ ये ख़त्म हो रहा है और फिर जहाँ से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस यहाँ से नहीं, जहाँ ये ख़त्म होने के बाद स्टार्ट लेगा वहाँ तक एक साइकिल, ये एक साइकिल है जनवरी से दिसंबर तक। इसको हमने क्या नाम दिया, 1 ईयर। ठीक हो गया। इसी तरह जो डेज़ हैं वो 1 से शुरू होते हैं और 30 या 31 या 28 जो महीना है फरवरी का, तो यहाँ तक क्या होता है कि यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर जब 1 शुरू होगा तो 1 से पहले यानी यहाँ पे एंड हो गया, ये एक साइकिल है, इसको हम कहते हैं 1 मंथ। ठीक है, इसी तरह अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम काम स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इसके बाद जब हमारा काम फिनिश हो जाता है फिर हम उसी पे आ जाते हैं, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन जो भी होगी, यानी जो भी मॉनेटरी इवेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी क्लास बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, रिकॉर्डिंग जहाँ भी होती है इसको हम कहते हैं जर्नल। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये पहला फंक्शन है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या होता है,
क्लासीफाई इसको हम कहते हैं लेजर, क्योंकि जो ये स्टेज है यहाँ पे चीज़ें सिर्फ रिकॉर्ड की जाती हैं, जो हमारे लिए अभी जिससे हम कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। यहाँ से अभी क्या है, यानी एक रॉ डाटा है, जो चीज़ आई लिख ली, इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसकी क्लास बनाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको समराइज़ करते हैं, यानी इसको आप कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि साल के एंड में जाकर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट, और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हम क्लोज़ करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये दो बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट है। ये काम क्लोज हो गया, फिर इसी तरह ये ट्रांजैक्शन, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, साल एंड में एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्री। तो ये जो है ना पूरा क्या कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग साइकिल। ठीक है, जब ये कंप्लीट होता है तो फिर दोबारा वही ट्रांजैक्शनें, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, ट्रांजैक्शनें हुई, फिर रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, फिर इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। ये एंड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, साल जब क्लोज़ हो जाता है तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए थी, इस वजह से एक सेपरेट लेक्चर में आपको बता दिया। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ये जो पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग फंक्शन, और ये बेस है, इसको देखेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, इसके कितने सिस्टम हैं और चीज़ों को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब देखें, अभी मैंने आपको एक है टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। रिकॉर्डिंग जो है ये, यानी जो चीज़ आप डालेंगे वही निकलेगा, यानी जो चीज़ आप फीड करेंगे, यानी अगर आपने रिकॉर्डिंग में चीज़ों को गलत रिकॉर्ड किया तो आगे इसका रिज़ल्ट भी गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो रिकॉर्डिंग फंक्शन है ये जो इसके ऊपर आपकी ग्रिप हो, ताकि अगर चीज़ें आप यहाँ पे सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो फिर ये आगे जो चलेगा ये सर्कल ये भी ठीक होगा। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो ये चीज़ें भी आगे गलत रिकॉर्ड होती जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।